भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई में आगे बढ़े। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए ही है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके जो बच्चे का जो मन है, अगर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो अवश्य रूप से उसका जो मन है ना पढ़ाई की ओर अवश्य रूप से लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो मान लो इधर उधर के कामों में लग जाता है। जब भी आप उसको मतलब बोलते हो कि पढ़ ले तो इधर उधर के काम करने लगता है। तो चलिए आज की मतलब वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। और जब भी पढ़ाने के लिए बैठाते हो कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय कर लें ताकि आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा। इसका बहुत सारा उदाहरण भी आपके सामने है। देखिए, जैसे आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना उन्हीं केवल और केवल एक ही मनोकामना है। मतलब जो माता पिता हैं उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है, क्या, कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं कि वो पढ़े तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके हमको कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई में आगे आए। हम उसके पढ़ाई के पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दिया, हर एक तरह की सुख सुविधा दी, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। केवल और केवल ये उपाय कर लेना बस। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया तो वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। वही जो माता पिता थे ना जिन्होंने मतलब ये पूछा था, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए और उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो मनोकामना थी, सारी की सारी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था ना जिसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के ही बदौलत है, जिसको करने मात्र से हमारी मनोकामना पूरी हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, काली तिल।
ठीक काली तिल ले लिया, साथ में एक धतूरा ले लिया और अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको कहाँ भेज दिया, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको क्या बोलना है, जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, महादेव के ऊपर आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया और अपने बच्चे के हाथ में इतना ही करवा लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो क्या है। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको एक लाल फूल लेना है और जितने माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है। लाल फूल ले लिया आपने। अब लाल फूल लेने के बाद आपको क्या, देखिए लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप फूल ले लीजिए। बस फूल लेने में आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो फूल लेते हैं तो वो बिना देखे सुने ही फूल ले लेते हैं और वही महादेव को चढ़ा देते हैं, इसीलिए उनकी मनोकामना जो है ना वो पूरी नहीं होती है। तो देखिए आपको करना क्या है, ठीक है। अब देखिए आपको अच्छे से फूल आपने ले लिया। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको सबसे अच्छी बात ये उपाय है घर की कि इस उपाय को आप अपने घर में ही कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये उपाय केवल और केवल अपने घर में कर लीजिए। लेकिन आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दे दिया, स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो ना तो आपको वो लाल फूल अर्पित करना है माता को और माता से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। बस इसी को कर लीजिए, अवश्य रूप से आप देखेंगे मनोकामना पूरी होगी ही होगी।